ठीक है, धरती फट गई तो धरती बीच में खड़े हो जाओगी क्या? फट गई, फट रही, भागो। और सामने वाला कॉमर्स निकला तो समझाते रहना बैठ गए। लाइट ऑन किया, स्किन कैंसर हो गया। बोले भाई साहब पढ़ाई ज्यादा किया था मैंने, इसलिए स्किन कैंसर हो गया। ये तुमने खेलते खेलते पेट में होल। ये ना खाना खा लिया, ठीक है, हाँ सब कुछ हो गया, आपने खाया। तो ये जो बातें जो चल रही है सबके साथ, दिखता, ठीक है। वेव होता क्या है? अब जैसे मैं वेव की बात करूं, कोई भी चीज का डिस्टरबेंस होना, और डिस्टरबेंस कैसा होता है? जैसे मैंने मान लो सपोज वाटर है मेरे पास, क्या है? वाटर है। वाटर में जैसे मैंने स्टोन डाला तो वहां पे क्या गया? वाटर क्या गया? डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पे एक वेव क्रिएट हो गया। बात समझ में आई नहीं है? अगर हम दौड़ रहे हैं, हम एकदम स्टिल है हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या है? स्टिल है। अब मैं दौड़ना स्टार्ट किया तो वो भी डिस्टरबेंस है, वो भी एक डिस्टरबेंस है, हमने वेव क्रिएट किया, ठीक है। मोशन के साथ वेव भी क्रिएट होता है, मोशन तो हो ही रहा है। अगर बॉडी मोशन में है तो वेव क्रिएट करेगी। तो मतलब वेव जो है हर जगह है, हम इसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हो कि ये चीज ऐसा है कि फील करना, अब फील करना भी बड़ा मुश्किल है इसमें, वेव में देखा जाए तो। वेव एक्चुअली क्या होता है, सुनना ध्यान से। तो वेव कहता है कि वेव इज पीरियोडिकल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड विच ट्रांसफर द एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर होगा मगर मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। बात सुना ही नहीं है? क्लियर चीज? अब देखिए इसमें एक डायग्राम देखें, अगर मैं वेव की बात करूं तो ये कुछ ऐसा वेव है, ऐसा वेव क्रिएट हो रहा है। सपोज जो सबसे टॉप वाला होता है, जो हाइट होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और ये इस हाइट को बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं, नीचे वाला हाइट को बोलते हैं ट्रफ। बात समझ ही नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे ये है कि एम्पलीट्यूड की बात को, तो एम्पलीट्यूड ये भी हो सकता है। बात समझ ही नहीं है? तो ये कहता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज मैक्सिमा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, कोई भी ले सकते हैं। तो कोई से भी ले सकते हैं। एम्पलीट्यूड ये भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड ये भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल इतना दिमाग लगाना है कि ये और ये जो दोनों की हाइट सेम होगी, इसलिए मैं ए बोल रहा। अगर ये ए होता तो इसको ए डैश बोलता, या A1 बोलता है, इसको A2 बोलता, अलग अलग होता। तो बात सुना ही नहीं है? तो ये यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं? इन दोनों का हाइट क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है चीज? ठीक है। अब हो क्या रहा है कि पार्टिकल का अप जा रहा है डिस्टरबेंस, और ये डाउन जा रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और डायरेक्शन कैसा है? इधर की तरफ है। तो ये तो ट्रांसवर्स वेव हो गया। ये क्या कौन सा वेव हो गया? ट्रांसवर्स वेव। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं? ट्रांसवर्स वेव के बारे में ही जानना जरूरी है हमें केमिस्ट्री में। डायरेक्शन इधर ऐसे, ऑब्वियस ही बात है, अप एंड डाउन, कहां? आगे की तरफ जा रहा है ना वेव, वेव तो आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो डायरेक्शन इधर की तरफ है, पार्टिकल अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमें बात समझ में आई चीज? इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कहता है कि वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ कहता है कि अगर इन दोनों का डिस्टेंस मान लें, यहां से, ध्यान से रखना, यहां से अगर यहां से डिस्टेंस मान लें, इन दोनों का डिस्टेंस मान ले, तो हम क्या बोलते हैं इस जगह पे? कि हमारा ये क्या है? वेवलेंथ है। बात समझ में नहीं है? इसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। अब बोलता है कि वेवलेंथ इसको बोलते हैं, कहां किसको बोलते हैं? इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, इसको भी बोल सकते हैं, और नहीं तो दो ट्रफ बनेंगे, मान लो ये ट्रफ बन रहा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। वेवलेंथ इसको भी बोलते हैं, इस वाले को यहां से लेकर यहां डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल सकते हैं। मतलब हाँ, समझ में आ गया नहीं है? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई नहीं, वाली वीडियो कट हो जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पे आया था, तो सब लोग सोचेंगे मैं भी आ जाता हूँ। चलो यहाँ पे बात समझना है चीज। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गया वेवलेंथ, यहां से लेकर यहां तक वेवलेंथ, यहां से लेकर यहां तक वेवलेंथ। तो दिखने में क्या समझ में आ रहा है कि एक साइकिल घूम रहा है पूरा, उसको वेवलेंथ कह रहे हैं। यहां से लेकर के एक साइकिल हो गया, इसको देखो, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो उस साइकिल का लेंथ, बात सुना ही नहीं है? अब देखो ऐसे करके इसका भी देखो, यहां से लेकर यहां तक है, तो ये भी तो पूरा साइकिल है। नहीं है समझ में? तो वेवलेंथ वहां कहते हैं इसको, सिंपल सा ये चीज है। तो
तो वेवलेंथ के देखिए टेक्निक समझिए, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और साथ ही साथ मैं बोल रहा ये भी क्यू है। तो ये सारे के सारे वेवलेंथ क्यू है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑक्सीलेशन, कंप्लीट ऑक्सीलेशन ऑफ ए वेव। अगर ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन यहां से यहां तक होगा, या एक ऑक्सीलेशन की मैं बात करूं यहां से यहां कंप्लीट ऑक्सीलेशन है, दिख रहा है 360, तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक कंप्लीट ऑक्सीलेशन है, तो इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। यहां कितना टाइम लगा, एक या कितना टाइम रिक्वायरमेंट हुआ एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में। बात समझ में आई कि नहीं आया? क्लियर है चीज? करेंगे लैम्डा, ये भी लैम्डा है, ठीक है, ये भी लैम्डा है, तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से करते हैं, ठीक है। लैम्डा ऐसे लिखते हैं, देखो यहां ध्यान से, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं लैम्डा, वो बच्चे ही गलती करते, टीचर गलती नहीं करता। कहते हैं फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? कहता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम की मैं बात करूं तो उसमें कहता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना होगा। मान लो 1 सेकंड की बात कर रहा तो 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हुआ, या 2 सेकंड की बात कर तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन क्या हुआ, तो हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज में होता है, देखा होगा साउंड बॉक्स में, देखा होगा स्पीकर लिया होगा तो हर्ट्ज लिखा रहता है, देखा है? तो इस बात को ही ध्यान रखिए। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर की मैं बात करूं तो वेव नंबर, अब देखिए इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, सुने ध्यान से, स्पेलिंग है NU, न्यू, नू मत पढ़ना, नू, ठीक है, पर नू नू पर नू 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 निकाल लिया, नू क्वेश्चन दिया नू निकालो, है तो अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रीड करते हैं न्यू, ठीक है। अब म्यू क्या होता है? ऐसा होता है म्यू, पता है ना? स्पेलिंग क्या होता है? MU, इसको मुंह नहीं पढ़ते हैं, मुंह नू, ठीक है। ये यू को ऐसे कर दिया है, ये क्या है बाद में करेंगे, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसको, है ना। डायपोल मूवमेंट आएगा ना एक टर्म चैप्टर नंबर 4 में, तो उसमें हम देखेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि न्यू क्या है, म्यू क्या है, तो ऐसा मत पढ़ना। तो वेव नंबर होता है क्या? देखिए बहुत लोग इसको सिंपल से समझा देते हैं, फिजिक्स में भी हो सकता है मिलेगा कि ये मिलेगा कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ कह देंगे, सिंपल सा कह देंगे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, उसको कहते हैं वेव नंबर, सिंपल सा। मगर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वेव नंबर का? कहता है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। मान लो सपोज एक यूनिट डिस्टेंस ये रख दिया मैंने, तो यहाँ यूनिट डिस्टेंस है, तो मान ले इसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, तो इसको कहते हैं वेव नंबर। एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि वेव नंबर किसको बोलते हैं, कि इसको बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, बट इसको सिंपल से समझा देंगे, बुक्स वगैरह में बहुत सारे बुक्स में यही लिखा है बस, कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, बस हो गया खत्म। बात समझ में आई चीज? तो अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि वेव नंबर होता क्या, समझ में आ गया सबको? एक पूरा चैप्टर है मैकेनिकल वेव, पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, तो वहां तो पढ़ना ही है, SHM पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे भाई। अब इसके अंदर जबरदस्ती पढ़ा दूं मैं? नहीं सर पढ़ाओ, जानना है सर, सिंपल सा समझो, सिंपल सा। क्या समझना है सिंपल सा? सिंपल समझना नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, बस क्लियर, कुछ करना ही नहीं है, इतना सुन लिया काफी है, क्वेश्चंस करेंगे हो जाएगा, ठीक है। चले अब इसको रेसिप्रोकल वेवलेंथ लिख रहा, समझ में आएगा नहीं है? अब नोट में मैंने क्या लिखा है कि न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। अब C क्या है? इसको कहते हैं यहाँ पे C बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही होगा, कितना होता है? 30 करोड़। कितना होता है? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। लिखना बंद करें, बात समझ में आई चीज? आपने V इक्वल टू C अपॉन लैम्डा लिखा है। हाँ, न्यू है। अरे मेरे भाई ये न्यू, ये मेरा कोई डिजाइन नहीं है, ये कि सर आप डिजाइन से लिख रहे हैं, है ना? ये भाई साहब लिखना होगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, साफ साफ V, मैं ऐसे लिख दिया, इसको घुमा दिया, इसको घुमा दिया, हो गया न्यू। बात समझ में आई चीज? तो देखिए ये रेसिप्रोकल तो है, ये क्या है? रेसिप्रोकल तो है, दिख रहा है सबको? यस सर। ये चीज दिख रहा होगा सबको? Yes. मगर ये हम आगे जाकर के हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी में सीखेंगे फॉर्मूले के बारे में, अब ये आने वाला है, मैक्सवेल के बाद वही है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इसी बात पर लगा ले, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं,
या वेव भी बोल सकते हैं। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैं बात करूँ तो कौन कौन से हमारे पास रेडिएशन होते हैं, कौन कौन से वेव होते हैं, वो जानना जरूरी है। तो मैं लिस्ट बना रहा, तो उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ सुने, हम लिखेंगे आराम से उसको। ये सब सुना है? आधे सुने, आधे नहीं। और देखिए, हाँ देखिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर वेव, विजुअल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये हमारे सारे वेव से जो हमें स्टडी करना है, और यही क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी, ठीक है, दोनों में पढ़ रहे हैं। 11th में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब देखिए विजुअल रेज की मैं बात करूँ तो विजुअल रेज जो है ऑलरेडी हमने सुना हुआ है, याद करिए विबग्योर, सुना है। इसका जो वेवलेंथ की मैं बात करूँ तो वेवलेंथ जो होता है अप्रोक्स इन दोनों के बीच होता है, और ये यूपीएससी में भी आया था क्वेश्चन। कमाल की बात है कि विजुअल रेज का वेवलेंथ पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम एटलीस्ट ये तो इसका वेवलेंथ याद होना ही चाहिए, बाकी याद ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विजुअल रेज कहाँ मिलता है, याद करिए, जो हमें दिखता है वही विजुअल रेज है, ये तो कहेंगे। और विबग्योर की बात करें तो ये विबग्योर है, तो वी क्या होता है, वॉयलेट, आई क्या होता है, इंडिगो, बी क्या होता है, ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड, यही होता है, ठीक है। तो ये विजुअल रेज होता है। विजुअल रेज कहीं भी कहाँ मिलता है बताओ? हाँ सही है, वेरी गुड। और अरे प्रिज्म में भी देखा होगा, 10वीं कक्षा में तो यही पढ़ाया गया था। देखा नहीं देखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वेव, अब आईआर, देखिए अब आईआर वेव की मैं बात करूं तो आईआर वेव जो होता है, देखिए यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से, एक रिलेशन में बताने जा रहा, इससे अपने आप लॉजिक, इस लॉजिक से समझ में आ जाएगा कि एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, ये इनवर्सली होता है। ऐसा क्यों होता है अपने आप दिख जाएगा, इसलिए प्रूफ करने वाले हम लोग इसी में। अब देखिए वेवलेंथ इसमें कम होते जा रहा है, अब वेवलेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, यहाँ पे सॉरी यहाँ से बढ़ेगा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, इतना कुछ बढ़ गया, ये दिख रहा है ना इस जगह पे। अगर मैं बात करूं इस जगह पे, ये आईआर वेव कहाँ मिलता है, आईआर वेव सबसे ज्यादा देखोगे तो रिमोट कंट्रोल सेंसर्स में यही सब पाया जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बात करूं क्या है, अगर मैं आईआर वेव की बात करूं तो आईआर वेव कहाँ मिलता है, जैसे रिमोट कंट्रोल में जब रेडिश रेडिश दिखता होगा, टीवी रिमोट में, वही तो रिमोट में दिखता होगा ना, रेडिश रेडिश दिखता होगा। तो इंफ्रारेड जो होता है ये जनरली कहाँ मिलता है, रिमोट कंट्रोल में, सेंसर से मिलता है। ये जितने मोबाइल के सेंसर में भी होता है, रेड दिखता है। कभी मोबाइल सामने रख के देखना तो क्या होगा, वो उसका जो सेंसर वो दिखता है साफ साफ, ठीक है नहीं, कैमरे टू कैमरे में, हाँ तब देख पाओगे, ऐसे नहीं देख पाओगे। विजुअल कहाँ है, ये सारे यही विजुअल रेज है, ये विजुअल नहीं है, ये सारे विजुअल रेज में नहीं आएंगे। विजुअल रेज एक ही है और यही है, यही दिखता है बस। पर हम फील तो कर सकते हैं यूवी रेज को। हाँ ऑब्वियसली बात, फील करना है, कुछ मत करो। अब जैसे याद करो बचपन में खेलते होगे भाई बहन के साथ, अपने भाई बहन के साथ खेलते होगे, कैसे खेलते होगे, भाई से रिमोट कंट्रोल ले लिया, छीन लिया और सामने खड़े होगे, चैनल चेंज करो, करो चैनल चेंज, चेंज होता ही नहीं था, चैनल चेंज होता ही नहीं था। ये तो किया ही होगा अच्छे से, ये चीज है। तो अब ऑब्वियसली बात है, तो वो सब में चीज में क्या होगा, सन से भी आता है आईआर रेज, मैं बता दो आईआर इंफ्रारेड जो होता है वहां से भी आता है, बहुत कम अमाउंट में आता है, बहुत ही कम अमाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट है आज के बच्चों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोवेव समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे माइक्रोवेव जो होता है कहाँ पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा माइक्रो ओवन में पाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो होता है माइक्रोवेव, नाम से भी दिख रहा है माइक्रोवेव, कहाँ मिलता है, माइक्रो ओवन मिलता है, सिंपल सी बात है। और कहाँ मिलता है, सुना ध्यान से, जो मोबाइल कम्युनिकेशंस होते हैं, जितने भी जो टावर, बड़े बड़े टावर देखा होगा, तो वो क्या करता है, अपने मोबाइल में सिग्नल जो देता है वो हमारा माइक्रोवेव होता है। ये क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, अरे जो सिग्नल
मतलब हर चीज का मतलब 2 + 2 4 मतलब 2 × 2 4 मतलब अरे मैं बता रहा इसमें होता है मतलब अरे मैं बता रहा कि भाई साहब जो मोबाइल कम्युनिकेशन में जो मोबाइल यूज करते हैं जो टावर सिग्नल आती है वो हमारा क्या है, वो हमारा माइक्रोवेव है बस। मतलब अब इसका मतलब क्या बताऊं मैं बात समझ नहीं है, क्लियर है? अब समझेंगे, यहाँ पे ध्यान सुनेंगे की बात को एक बार फिर से सुनना। इंफ्रारेड के सबकी बात करोगे, अगर कोई सामने खड़ा हो गया रिमोट के सामने मतलब टीवी के सामने खड़ा हो गया, चैनल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब थोड़ा पेट फाड़ करके भाई साहब चेंज कर देगा। इतना हार्मफुल है, पेट ही खत्म कर दी भाई साहब, ये गया पेट मेरा, छेद कर दिए, क्या कर दिया तुमने, खेलते खेलते पेट में होल ये ना हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये इंफ्रारेड में देखिए ध्यान से हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, माइक्रोवेव भी हार्मफुल नहीं होता। मगर ये मैं बता दूं यूरोप के आर्टिकल्स में कुछ पॉइंट्स लिखी गई है वो सुनना ध्यान से। इसमें ने बोला है कि इंफ्रारेड माइक्रोवेव जो है मोबाइल कम्युनिकेशन में, तो मोबाइल कम्युनिकेशन तो है ही, मतलब जो बातें सबसे ज्यादा फोन पे बातें करते हैं उस सब के सब हमारे पास कौन सा वेव आ रही है, माइक्रोवेव आ रही है। तो लोग कहते हैं कि भाई साहब इस पर यूरोप के आर्टिकल है, मैं नहीं कर रहा, यूरोप के आर्टिकल में कहा है कि ज्यादा मोबाइल यूज करने से हम लोग सन की या इरिटेट टाइप की फील करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर देखोगे जो बहुत लोग रात रात को बातें करते हैं और 10-10 घंटे बातें करते हैं, जो जियो का बहुत फायदा उठा रहे हैं, वो बात करने के बाद उसके बाद देखो कुछ दिनों के बाद लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है आपस में। ये सब खेल किसका है, माइक्रोवेव का। जो आपस में जो लड़ाई चलती है, अगर बाद में सुनना है तुम्हें, ठीक है मैं क्या बोलना चाह रहा, तो जो सबसे ज्यादा लड़ाई जो चल रही है आज के डेट में, ये सब इसका खेल है माइक्रोवेव का। क्योंकि मोबाइल पे ज्यादा बात कर रहे हो, हाँ सब कुछ ठीक है, खाना खा लिया ठीक है, हाँ सब कुछ हो गया, आपने खाया तो ये जो बातें जो चल रही है सबकी सब, इस सब बाद में बहुत प्यार से सब कुछ चलता है, फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद वो धीरे धीरे इफेक्ट पड़ता है माइक्रोवेव। फिर उसके बाद जो झगड़ा होता है भयंकर वाला होता है, फिर उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते और तुम्हें पता ही नहीं है वो तुम्हें जो लड़ाई करवा रहा है वो कौन है, माइक्रोवेव है। तुमने सबसे ज्यादा मोबाइल यूज किया, और मैं नहीं कह रहा, यूरोप के आर्टिकल में लिखा है, ये लिखा है कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा सनकी इरिटेट जो पाए जा रहे हैं ऐसे लोग, ये सब खेल माइक्रोवेव का है। तो ये माइक्रोवेव की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तुम्हारी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है, माइक्रोवेव की है। बात समझ ही नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है, माइक्रोवेव की। तो ध्यान रखिए, अगर कोई चीज को अच्छे से टिका के रखना है तो इसको कम यूज करें, मैं पहले बता रहा। और सामने वाला कॉमर्स निकला तो समझाते रहना बैठ के, तब बैठ के समझाते रहना कि भाई साहब किसकी गलती है। हाँ, अरे मैं बता रहा एग्जाम्पल, बात समझ में आई चीज। चलिए अब ये बात समझ में आया कि माइक्रोवेव जो होता है, देखिए इसका ज्यादा ऐसा नहीं कि डेथ हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं डेथ हो गया माइक्रोवेव से, ज्यादा बात किया डेथ हो गया, ऐसा थोड़ा होता है। हार्मफुल नहीं है ये, हार्मफुल नहीं है, हाँ इफेक्ट पड़ता है ये चीज। अब सुने ध्यान से, अब आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव कहां मिलता है, ये सुना ही होगा, कहां मिलता है, रेडियो मिलता है, एफएम बोल सकते हैं, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि अर्थक्वेक देखा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं होगा मैंने कहा देखा हो, यस सर देखा है, अर्थक्वेक आता देखते हो, आ रहा है भाई साहब नालायक बच्चे हो भाई, अर्थक्वेक दिखता है, यस सर अभी कहा मैंने 20 बार रेजी दिखता है भाई साहब, ये नहीं दिखता, अर्थक्वेक दिखता है, यस सर ठीक है। वेव नहीं दिखते सारे, मैं पहले बता दूं, बस इसको छोड़ करके। तो माइक्रोवेव जो होता है, सुनेंगे ध्यान से, एक तरह से सनलाइट में है तो अभी आएंगे, इसमें है ना, ये यहाँ पे, बट क्या है, हम यहाँ चल रहे हो, यहाँ कैसे आ सकते हैं, सोच के देखो, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे रेडियो वेव की मैं बात कर रहा था, जो सिस्मिक वेव सुना होगा, सुना कि नहीं सुना है, सुना होगा, न्यूज में तो सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, न्यूज में देखा होगा भाई साहब वो बिल्डिंग गिर गई, अर्थक्वेक में जो, हाँ जो वेव आता है, अर्थक्वेक जो वेव होता है वो रेडियो वेव है। तो मुझे बताइए जो अर्थक्वेक जो होता है ये हमारे लिए हार्मफुल होता है या नहीं होता है,
होता है। लाइट डिस्ट्रक्शन कॉज होती है। हार्मफुल वैसे होता है। नहीं होता Life कि risk को- आप पूछिए गुड मर जाओगे। नाइस अर्थक्वेक हार्मफुल नहीं होता ठीक है होता है अर्थक्वेक आएगा आप चल जाओ मैदान पे फील्ड में चले जाओ बड़े से मैदान कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें अब वही तुम बिल्डिंग पे सब बगल में खड़े होगे अर्थक्वेक आया बिल्डिंग गिरेगी मरोगे ये होता है बिल्डिंग की वजह से मौत हुई लेकिन अर्थक्वेक की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को वो होता है भाई साहब तुम कहीं और चले जाना और अगर लोग रह रहे हैं तो Infrastructure- harmful हुआ ना। सर, तो हमारे समझे इस जगह पे देखिए हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि मनी के हार्मफुल इंफ्रास्ट्रक्चर का हार्मफुल हो रहा है जीडीपी खराब हो रही है ये बात थोड़ा करेंगे बैठ के अरे भाई सर, साहब, अगर ठीक है धरती फट गई तो फिर- धरती फट गई तो धरती बीच में खड़े हो जाओगी क्या फट गई फट रही भागो ठीक है बहुत आराम से आती है फटते हुए अब नहीं आते तो अंदर जाएंगे भाई साहब क्या है पॉसिबिलिटी है सर, देखो। तो पॉसिबिलिटी क्या है तुम्हें अरे भाई साहब प्यार से वो आ रहा है तुम साइड हो जाओ क्या ज्यादा दिक्कत हो गया, है तो जाते भाई साहब मारोगे ऐसे तो गिरेगा ही वो देखिए हार्मफुल नहीं होता मैं पहले बता दूं रेडियो वेव जो है हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता इन सभी चारों की मैं बात करूं कुछ भी सबसे बहुत लोएस्ट बेकार एकदम ये समझ लो कि कुछ भी हार्मफुल नहीं है सोचिए ये हार्मफुल होता है हमारे लिए नहीं। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ कम हो रही है उतनी ज्यादा क्या हो रही है एनर्जी वेवलेंथ क्या बढ़ रही है सॉरी वेवलेंथ यहां से यहां बढ़ रही है ना तो एनर्जी क्या हो रही है एनर्जी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ना ठीक है तो इसका मतलब जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा जिस वेव के पास ज्यादा एनर्जी होगा वो हमारे लिए हार्मफुल होगा जैसे कि यूवी। ठीक है बात समझ नहीं आया अब यूबी में आए नहीं पहले यूबी से इतना क्यों लगाव है अभी रुक जाओ यूबी आने वाला है हर बात में यूबी टेंथ में पढ़ के आए सर। हाँ इसलिए यूबी इसलिए खुजली हो रहा यूबी मेरी लाइफ में यूवी है सर। हाँ यूवी चलो देखो अभी रेडियो वेव की बात कर रहा था मैं रेडियो वेव जो है अभी समझे इस जगह पे कि जो अर्थक्वेक आ रहा है इस जगह पे तो जो वेव आती है उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है अर्थक्वेक का जो होता है वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब वो हमारे लिए हाँ वेवलेंथ बड़ा तो एनर्जी कम यस सर। बहुत एनर्जी कम है इसकी तो बात समझ में आएगी नहीं आया तो एनर्जी क्या है बहुत ही कम है तो इसका मतलब है कि भाई साहब इस बात समझे कि अर्थक्वेक जो बिल्डिंग बनाते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बने यहाँ पे वैशाली ये कौशाम्बी में तो यहाँ अर्थक्वेक नहीं आता है पता नहीं चलता तुम्हें कोई पता चलता है हल्का सा पता चलता है शुरू भाई साहब फिर भी ठीक है क्योंकि बनाया गया बिल्डिंग बहुत सही बनाया गया है कि बिल्डिंग गिरे नहीं अब हल्की फुल्की बिल्डिंग बनाता गिर के नीचे गिर जाता पॉसिबिलिटी सबकी होती है, गिर सकती है। ज्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अर्थक्वेक डिपेंड वेवलेंथ ज्यादा आती है अर्थक्वेक की तो गिरेगा ही गिरेगा बिल्डिंग ऑब्वियस सी बात है कमजोर है तो भी गिर जाएगी तो भी गिर जाएगी तो इसका जो वेवलेंथ होता है 10⁻⁻² से लेकर के 100 मीटर तक होता है इतना लंबा होता है 100 मीटर समझ रहे हो बहुत बड़ा होता है वेवलेंथ 100 मीटर का अब सोचने वाली बात है कॉमन सेंस लगाते हैं कि सर रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर भी क्या होता है रेडियो वेव होता है और जो अर्थक्वेक आता है वो भी रेडियो वेव होता है तो क्या रेडियो में सुनते हैं भाई साहब हार्मफुल होता है हार्मफुल होता है नहीं हार्मफुल होता है वो रेडियो पे वेव सुन रहे भाई साहब कान फट गया कान के अंदर अर्थक्वेक आ गया ये सुना है क्या भाई साहब वेव तो उधर से भी आ रही कान में और फट गया खोपड़ी ये सुना है कभी तो नहीं हुआ ना तो ये भी कॉमन सेंस वाली बात है तो अर्थक्वेक हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता हार्मफुल इन द सेंस कि उसका वेव हार्मफुल नहीं हमारे लिए अर्थक्वेक आने से बिल्डिंग गिरी तो हार्मफुल हुआ ये मैं कहना चाह रहा हूं साफ शब्दों में सुन लो समझना ये चीज चलिए अब यूवी रेस की बात करते हैं अब तो यूवी रेस की मैं बात कर रहा यूवी रेस जो होता है इस जगह पे यूवी रेस हमारे लिए हार्मफुल होता है सनलाइट से आती है और ये हमारे लिए स्किन कैंसर का काम कर देता है ज्यादा सनलाइट लेने से ऐसा क्यों होता है कि ओजोन लेयर में होल हो चुका है यस सर बात पता ही नहीं पता है सबको ओजोन लेयर का होल होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट यूवी रेज आती है जो बॉडी पे हार्मफुल होती है और कमाल की बात बताओ ये ट्यूबलाइट जितनी भी देख रखे हो ना ये ट्यूबलाइट है कोई ट्यूबलाइट दिख रहा है सबको ये ट्यूबलाइट में भी है यूवी रेज तभी तो कहते हैं कि घर में भी सनस्क्रीन लगा के रखो। हाँ सर, हाँ तुम पता नहीं तुम नहीं पढ़ लेना डर मत करो। कोई बात नहीं वो
सही में नहीं पता भाई सर घर में भी घर में सर्च कर लेना कभी चले पता अरे नहीं कोई चलता। बात नहीं ठीक है बता दो सनस्क्रीन घर में नहीं सुना है मैंने नहीं सुना है सर, पर्सनली आप बता देख रहा लेना ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं देखूंगा मैं कि घर में सनस्क्रीन यूज करते कि नहीं करते ये सर्च करूंगा मैं चलो ये जो मैं बताना चाह रहा था इसमें क्या होता है कि जो ट्यूबलाइट होती है ये ट्यूबलाइट अगर फोड़ोगे अगर टूटते हुए देखा होगा ब्रेक होते हुए देखा होगा तो उसमें व्हाइट पाउडर होता है Yes, sir. देखा ही नहीं देखा है? देखा है, ठीक है नहीं देखा ना देखा है। हाँ जिसने देखा अच्छी बात है किसने नहीं देखा रेज हैंड करें एक बस एक लौते यही है क्यों फोड़ दी अरे भाई साहब अरे रुको तो जाओ मैंने खुद ही फोड़ी थी खराब हो गया होगा इसलिए फोड़ दिया ठीक है चले इधर देखिए यहाँ पे सुनो 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 मेरी बात तो सुनो तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये ट्यूबलाइट के अंदर व्हाइट पाउडर होता है ये क्या करता है जो हमारा हार्मफुल रेज होता है यूवी रेज उसको बाहर नहीं जाने देता ये चीज है उस व्हाइट पाउडर की वजह से उस व्हाइट पाउडर की वजह से यहां पे आता है वो हमें रोक देता है नहीं तो पता चला भाई साहब लाइट पढ़ाई कर रहे हैं लाइट ऑन किया स्किन कैंसर हो गया बोले भाई साहब पढ़ाई ज्यादा किया था मैंने इसलिए स्किन कैंसर हो गया फिर तुम्हारी तरफ ना वैसे मूवी हॉल में मुकेश की ऐड आता है ना तुम्हारा भी ऐड आएगा हाँ ज्यादा ना पड़े ठीक है पढ़ाई करने स्किन कैंसर होता है मैं बहुत ग्रसित था इस जगह पे आप भी इस बात को ध्यान रखें तो बात प्रैक्टिकल दिखाओ स्किन कैंसर कैसे होता है फोड़ के दिखाओ भाई साहब अपने घर पे करें ठीक है यहाँ करना है प्रैक्टिकल घर पे भी मत करना भाई साहब बोल मत देना फोड़ के आगे सर मास्टर ने कहा था इसलिए फोड़ दिया मैंने इनमें यूवी रेस कहां से आ गई? ट्यूबलाइट्स में यूवी रेस में होते सब में लाइट सारे लाइट्स में होते हैं मैं पहले बता दूं सारे लाइट्स के अंदर होते हैं यूवी रेस वो तो हमें बच जाता है तुम्हें क्या लगता है ये स्ट्रीट लाइट पे लगे रहते हैं क्या यूवी रेस नहीं है कभी फूटते हुए दिखता है तुम्हें ठीक है तो अरे सुन तो लो दिखता ठीक है मैं क्या कह रहा कि जो हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट है उस जगह पे स्ट्रीट लाइट की मैं बात करूं अगर उसको गलती से फूटते देखा तो बहुत तेज आवाज आती है बहुत तेज आवाज आती है बात सुनाई नहीं है आवाज क्या आती है बहुत तेज आती है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो गैस होती है हमारे पास या फिर H2 गैस हमारे पास होती है हम उसकी बात कर रहे हैं उसके अंदर फिल होता है तो अभी थोड़ी देर बाद वो भी सब सीखेंगे हम लोग अब यूवी रेस की बात कर रहा था तो यूवी रेस हमारे लिए हार्मफुल है इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगा इसका और कम होगा कम हो जाएगा। ठीक है एक्स रेस तो सबसे खतरनाक रेस है भाई साहब मैंने नाम भी नहीं सुना है। एक्सरे ये क्या था ये तो ऐसे क्रीम लगाते हैं और वो तो सनस्क्रीन होता है सही में आप देख लेना ना हंसने से क्या होता है अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस लाओ अपने अंदर सुन तो लो मेरी बात ठीक है नहीं अच्छी बात है देखा है एक्सरे देखा है कि नहीं देखा है Yes. बोला कि अब पता है कि नहीं पता पूछने दो इससे एक्सरे देखा है अभी कहा मैंने विजुअल दिखता है एक्सरे नहीं सब नहीं दिखता एक्सरे मशीन देखा होगा हाँ एक्सरे रेज नहीं देखा होगा वही तो पूछा मैंने से अब मैं बात कर रहा था एक्सरेज का देखिए अगर एक्सरे मशीन में सुनना देखिए बहुत अच्छा लॉजिक है किसी का फादर है मतलब डॉक्टर है कोई यहाँ पे डॉक्टर है कौन है किस चीज की सर्जन है ठीक है तो बहुत बढ़िया सुनो ध्यान से तो सर्जन ये और अच्छी बात है अब देखिए यहाँ पे अगर हड्डी टूटती कुछ भी फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे कराया जाता है ये तो पता ही होगा सबको किस किस ने एक्सरे नहीं कराया आज तक लाइफ में 1 2 3 एक हफ्ते पहले कराया 3 लोग नहीं कराया चले कोई बात हड्डी क्यों टूटनी है अरे अच्छा नहीं कराया मैंने याद आ गया कराया हाँ हुआ था एक बार क्या हुआ उससे चले कोई नहीं कोई अरे मेरी बात तो सुनो ठीक है मैं बता तो रहा सुन तो लो सुनना ही नहीं है मैंने अरे छोड़ो यार बाद में आएंगे यार हाई टेक्नोलॉजी बाद में आएंगे सस्ती टेक्नोलॉजी में तो आ जाए ठीक है पहले ये समझे पहले एक्सरे मशीन की बात कर रहे थे तो एक्सरे मशीन में क्या होता है अगर देखिएगा ठीक है कि डॉक्टर लोग नहीं रहते हैं उसके अंदर डॉक्टर नहीं करता एक्सरे
ठीक है, कभी देखा हो डॉक्टर नहीं करता, डॉक्टर एक बंदा होता है नॉर्मल से टेक्नीशियन टाइप का मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, उसके लिए। और ऐसा नहीं, अब कभी भी अल्ट्रासाउंड कराया होगा, एक डॉक्टर अलग होता है, रेडियोलॉजिस्ट अलग होता है, Yes, sir. वहां पे डॉक्टर होता है, उसका स्पेशलाइजेशन अलग है। मगर जो एक्सरे का स्पेशलाइजेशन किया होता है, कोई सिखा दिया उसको, उसी को बना दिया, ठीक है, यही होता है। तो वहां पे क्या होता है, एक्सरे मशीन में क्या होता है कि हम जब बोला, अब सुने ध्यान से कैसे बोलते हैं कि मान लो सपोज मेरा हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पे मशीन है तो यहाँ रख देता है हाथ, हाँ बोलता है हिलाना नहीं है आपको, Yes, sir. यही रखना है कांस्टेंट, अच्छे से नहीं आएगा एक्सरे, ठीक है आपका, यही बोलता है। हाँ हाँ तो रख दिया, जिसने नहीं देखा वो समझे कि ऐसा ही होता है, जिन्हें नहीं कराया। अरे भाई साहब मैं पिटाई करूंगा, मैं हुआ करोगे तो हुआ। अभी मैं पूछा ना सबसे किसके साथ नहीं हुआ, Sir, continue करो. देखो यहाँ पे, तो यहाँ मैं बोल रहा था, वापस बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे हाथ रखा है, जब बोलता है वो जो एक्सरे करता है, जो इंसान करता है, तो वो बोलता है कि भाई साहब कांस्टेंट रखिएगा, यहाँ पे हिलिएगा मत। वो जैसे अंदर जाता है 1-2 सेकंड में एक्सरे कंप्लीट, ज्यादा टाइम लगाता है, Seconds. हाँ में होता है. ऐसे किया हो गया एक्सरे कंप्लीट, एक बार बस वो अपना लाइट मारता हो गया एक्सरे। हाँ, वो क्लिक होता है, इसका मतलब ये सोचने वाली बात है कि एक्सरे दिख दो में पता भी नहीं चलेगा कि एक्सरे हो गया, बस कहा और खत्म। थोड़ी मोड़ी लाइट आती है ऊपर, दिखती कि हाँ एक्सरे, एक्सरे तुम्हें दिखा ही नहीं, पर वो ज्यादा देर तक वो एक्सरे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। डॉक्टर साफ साफ समझाता है, कुछ डॉक्टर को देखिए, बहुत सारे डॉक्टर को तो नहीं कह सकता क्योंकि ये जो है फिजिक्स की थ्योरी है पूरी की पूरी, मगर डॉक्टर में एक चीज चैप्टर एमबीबीएस में एक पढ़ाया जाता है, उन लोग के ऑफ्थेल्मोलॉजी पढ़ाई जाती है सेकेंड ईयर में, तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई साहब थोड़ा तो नॉलेज रखे डॉक्टर सब, कि एक्सरे ज़्यादा यूज़ ना कर ले। फिर भी वो चैप्टर भूल जाते हैं डॉक्टर सब एमबीबीएस में, और ध्यान नहीं रहता। पर कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होते हैं उनको पता होता है ये चीज़, ठीक है। जैसे अब इसकी मदर को पता होगा ये बात कि एक्सरे ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाएगा, WBC को किल कर देगा। हाँ, और WBC किल हो गया भाई साहब, सारी स्टेमिना जो भी हमारी इम्यूनिटी है सब खत्म, कोई बीमारी भी हो सकती है। WBC क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। WBC क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और प्रोटेक्शन क्यों, क्या करेगा जब खत्म कर दिया तो, बात समझ में नहीं आया। तो एक्सरे ज्यादा यूज नहीं करवा सकते बॉडी में। पर मजे में मान लो कोई टेक्नीशियन बोलता, भाई डॉक्टर साहब बोलता है, भाई साहब एक्सरे का पूरा लिखा होता है प्रॉपर वे में, पूरा रेस गिना हुआ होता है, ऐसे झूठ मूठ कर कहानी बना देता है डॉक्टर। अगर ज्यादा एक्सरे खर्चा किया, सैलरी काट दूंगा पूरे महीने की, ठीक है। डॉक्टर ऐसे दिमाग लगाता है कि नहीं तो कोई भी टेक्नीशियन तो ऐसे मजे में यूज करते रहेगा। देखते हैं भाई साहब, खोपड़ी का भी एक्सरे कर लेते हैं, बॉडी का भी एक्सरे कर लेते हैं, हाथ का भी कर लेते हैं, कौन सा पता चलेगा डॉक्टर को, ठीक है। पूरा का पूरा एक्सरे कर लेगा, देखेगा, देख तो यार ये हाथ, दोनों हाथ सेम है कि नहीं है, मुझे कल से लग रहा है टेढ़ा हो चुका है, देख लेते हैं भाई सब सीधा है कि टेढ़ा है, चेक कर लिया, एक्सरे बनाया, नहीं यार ये सही लग रहा है, ये अब ये 2 उंगली टेढ़ी लग रही है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। भाई साहब यही करता रहेगा बैठ के, क्या करेगा, कोई भी करेगा, हम भी होंगे तो हम भी करेंगे, ठीक है। बात करूँ तो गामा रेज में क्या होता है, तो गामा रेज की मैं बात करूँ तो गामा रेज जैसे एटॉमिक वेपन्स में यूज करते हैं, न्यूक्लियर वेपन में यूज करते हैं, एटॉमिक बम में यूज करते हैं। हाँ, गामा रेज सबसे ज्यादा यूज होता है। अब इसी में जब याद करिए, जब मूवी देखा होगा हल्क, गामा रेज से बना है भाई साहब, ठीक है, गामा रेज से। देखिए ये जो है ना बहुत हाई एनर्जी कंटेन करती है, बहुत हाई एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी कैरियर बहुत ज्यादा है। अब यहाँ से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी यहाँ से क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे है क्या कि इस जगह पे क्या हो रहा है, गामा रेज की मैं बात करूँ, सुनना ध्यान से, अगर मैं गामा रेज की बात करूं तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें यूज किया जाता है। जब हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ था तो अमेरिका ने यूज किया गामा रेज का, तो लोग टेंशन में आ गए, भाई साहब ये कौन सा यूज किया। देखिए गामा रेज के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी अमेरिका ही नहीं करी थी, और उसी की वजह से गामा रेज का यूज किया गया। वो पूरा का बोन नैरो पूरा घुस जाता है गामा रेज, और घुसने के बाद पूरा का पूरा हड्डी खत्म कर देता है, ऐसा होता है। थाइनोस का जो है, जो पहना था उसने, ठीक है, तो वो सब नहीं पहन पा रहा था, वो किसने पहना, हल्क ने पहना। तो सोचो गामा रेस से बना हुआ इंसान था, मतलब एनर्जी कैरियर ज्यादा था उसके पास। कॉन्सेप्ट समझिए, वहां पे मार्वल में क्या यूज किया है, कॉन्सेप्ट ये मार्वल में यूज किया है कि भाई साहब सबसे ज्यादा एनर्जी कैरियर है भाई साहब गामा रेस।
और एनर्जी कैरियर है इसका, हल्का बनाया भी गया वैसा, एकदम विशाल सा बनाया गया, बड़ा सा बनाया गया है ना। क्यों बनाया गया उसको? Powerful. क्योंकि पावरफुल दिखे वो, गामा रेस से बना है, एनर्जी कैरियर ज्यादा है उसके पास, ये दिखाया गया उसके अंदर। तो हल्क मूवी में यही चीज समझाया गया, गामा रेस से बनाया गया, और इसलिए उसने जो थाइनोस का जो था पहना भी उसने, जो स्टोन थे सारे के सारे थे, फिर भी देखो सोचो, अब सोचो कितना उसको हाथ जल भी गया था, सही कह रहा है। और उसके बाद सोचो भाई साहब थाइनोस किस चीज से बना होगा, कितना बड़ा एनर्जी कैरियर होगा वो। कॉस्मिक रेस नहीं अब उसमें बताया नहीं गया है, ठीक है, उस मूवी में बताया नहीं गया है। मैं कह रहा थोड़ा सा मार्वल और थोड़ा साइंस पढ़ लेता ना, तो कॉस्मिक का यूज कर लेता, कॉस्मिक रेस का यूज कर लेता, थोड़ा सा मार्वल पढ़ लेता, साइंस मत, चलो कोई बात नहीं, मार्वल ने जितने साइंस पढ़ी उतना ही बता दिया, ठीक है। हाँ। पिछले साल के नीट के एग्जाम में से पहला क्वेश्चन का आंसर यही था। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कॉस्मिक रेस की मैं बात करूं तो कॉस्मिक रेस सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पाया जाता है सन के कोर में, और ये साइंटिस्ट का कहना है, कंफर्मेशन भी नहीं है ये। ये बाहर तो गए नहीं सर, हाँ, कैसे? तो कह रहा है कि भाई साहब जो, क्योंकि एक रे मिला था उसको, अब वो डेप्थ में और खतरनाक रह जाएगी, जितना पास जाएंगे और खतरनाक रे मिलेगा, तो उसने कह दिया कि भाई साहब वो कॉस्मिक रेस तो है उसके अंदर, एक रेस है जिसका नाम है कॉस्मिक, जो सही उसके अंदर confirm है। कि cosmic rays sun से आ रही है। हाँ, क्योंकि उसके, अरे सन के पास बहुत रेज है, सन के पास तो मैक्सिमम रेज है भाई साहब, सन के पास तो सर, sun से हमारे पास भी आती होगी। नहीं आती ना, वहीं पर खत्म हो जाती है, सारे नहीं आ पाती ना, यही तो बात है। जो बहुत सारी आ रही है वो ओजोन लेयर ने भी रोक रखा है, हाँ। कुछ तो ये भी चीज है। तो इस जगह पे कॉस्मिक रेज जो है, इसके ये जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है इसका, बहुत ही हाई टेम्परेचर, मतलब एक इंसान पे पड़ जाए ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलने लगेंगे मरने में। अगर कॉस्मिक रेज किसी ने बना लिया, किसी ने इस पर कंट्रोल कर लिया, जैसे न्यूक्लियर बम अगर यूज करते तो एक सिटी उड़ जाती, खत्म हो जाती है, साफ हो जाता है, ये सुना है ना। ये कॉस्मिक रेज शायद तो आधा पृथ्वी खत्म कर सकता है, थाइनोस का कॉन्सेप्ट, आधा अर्थ, आधा अर्थ खत्म हो सकता है एक बार यूज कर लेगा। तो कंट्रोल करना सीख लिया तो भाई साहब एक कंट्री उड़ा देगा एक सेकंड में। सर पर वो फिर कॉस्मिक रेस ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए ना। मात्रा, देखिए मात्रा पे कंट्रोल करने की बात रही, क्वांटिटी पे। अगर मान लो अमेरिका ने बना लिया, क्या पता अमेरिका तो रिसर्च इस पे कर ही रहा है भाई साहब, इतना डेंजरस है अमेरिका, तुम सोच भी नहीं सकते हो। जब ये प्रिपेयर कर तो लोगों को पता नहीं था, जब ये प्रिपेयर कर लिया होगा ये भी नहीं पता होगा, और भाई साहब जिस कंट्री पे दिमाग खराब होगा उस पे छोड़ देगा, ठीक है। मान लो आज की डेट में मान लो सपोज इसके पास है, इंडिया के पास मान लो कॉस्मिक रेस बन गया, मान लो, काश ये एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक सेकंड में पाकिस्तान अमेरिका गायब, नक्शा से कर देगा। उसको क्या, तुम्हें क्या पता लगता है कि भाई साहब इंडिया के पास कॉस्मिक रेस आ गए तो पूरी कंट्री खिलाफ हो जाएगी कि क्यों मार दिया पाकिस्तान को आपने। ये होगा, अमेरिका को भी पूरा का पूरा होगा, सारे इस्लामिक कंट्री घुस जाएगी भाई साहब, आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो बस तब इंडिया खड़ा होगा भाई साहब कॉस्मिक रेज अपने पास। अगर और कह देगा भाई साहब हम तो भाई साहब देखिए टेस्टिंग पर रखा था, हम तो पाकिस्तान को टेस्टिंग पे रखते हैं, वो तो यही बोल देगा भाई साहब, रोका था, वो तो साफ साफ बोल देगा भाई साहब हम तो पाकिस्तान टेस्टिंग मानते थे, ठीक है। पिछली बार भी न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग किया था तो वहां पे छोड़ा था मैंने, ठीक है। कॉस्मिक है, समझे, कॉस्मिक रे का टेम्परेचर होता है 10 टू द पावर 8 डिग्री सेल्सियस, एनर्जी ज्यादा है। इतना हाई टेम्परेचर लिया गया है इसका। सोचो इसके अंदर और भी हाई टेम्परेचर है सन के अंदर, तो कॉस्मिक रेस का जो टेम्परेचर लिया गया इतना हाई टेम्परेचर है, बात सुना ही नहीं है। तो इतना हाई टेम्परेचर और मिलता कहाँ है, सन के कोर में। हाँ, एजम्पशन क्या भाई, सच में होगा, एक रेस तो हार्मफुल मिल, भाई सब पूरा लेक्चर चला गया इसको समझाने में।